वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रैंक ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है, इसमें 4 रोज 4 कॉलम्स है। इट मीन्स इसका ऑर्डर हो गया 4/4। हमें ये मैट्रिक्स का रैंक कितना है वो पता करना है। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का टेक्निक वैसे ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। कोई भी मैट्रिक्स का रैंक पता करने के लिए सबसे पहले आपको वो मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है जिसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 होते हैं। चलो हम यहाँ पे इस मैट्रिक्स को भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा है लेट गिवन मैट्रिक्स इज अ ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमने इसको ए मैट्रिक्स लिया है। क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 नहीं है। कौन से होते हैं लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स वो भी बताते हैं। लेकिन इसमें कितने रोज और कितने कॉलम्स की हमने बात की है? इसमें 4 रोज एंड 4 कॉलम्स है। तो देखो सभी रो को हम यहाँ पे नेम लिख लेंगे, R1, R2, R3, R4। इससे आगे सॉल्व करने में आसानी होगी। तो जैसा हमने कहा हमें ये मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो चेक करेंगे क्या इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 है। देखो ये है लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। क्या यहाँ सब जगह 0 है? नहीं। तो यहाँ लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स हमें 0 करना पड़ेगा। और ये 0 करने के लिए अब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करेंगे। और उसका यूज करके ये इतने प्लेसेस पे, ये देखो ये जो हमने ट्रायंगल बनाया है ना लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, हम वहां पे 0 ले आएंगे। तो चलो ये कैसे लेके आएंगे देखिए। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट रो को एक्सचेंज करेंगे या तो सेकंड रो के साथ या तो फोर्थ रो के साथ। तो हमने चलो फर्स्ट रो को फोर्थ रो के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। सो R1 एक्सचेंज टू R4। तो R1 यानी फर्स्ट रो फोर्थ के जगह जाएगा और फोर्थ रो फर्स्ट के जगह आएगा। ऐसा हमने क्यों किए? क्योंकि हमें फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट 1 चाहिए, मतलब 0 छोड़ के कुछ और चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट रो में देखो फर्स्ट एलिमेंट 0 था, इसलिए हमने उसको एक्सचेंज किए। सेकंड रो और फोर्थ रो में से कोई भी एक रो के साथ एक्सचेंज कर सकते थे, तो हमने फोर्थ रो के साथ एक्सचेंज किए। अगर आपने सेकंड रो के साथ एक्सचेंज किए तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हमें यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 ले आना है बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो देखो हम यहाँ पे R2 और R3 में 0 ले आएंगे। R2 के लिए हमने इक्वेशन लिखे R2 इक्वल टू R2 माइनस R1 और R3 के लिए इक्वेशन लिखे R3 इक्वल टू R3 माइनस 3 ऑफ R1। तो चलो हम न्यू एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उसमें फर्स्ट रो और फोर्थ रो एज इट इज रहेगा, सिर्फ सेकंड रो और थर्ड रो में न्यू एलिमेंट्स आएंगे। तो सेकंड रो के एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए आपको R2 वाली इक्वेशन का यूज करना है, ठीक है। और R2 वाली इक्वेशन का यूज करते समय देखो हमने जो इक्वेशन लिखा है R2 का, हमने इक्वेशन ऐसा लिखा है R2 इक्वल टू R2 माइनस R1। इट मीन्स R2 के एलिमेंट्स माइनस R1 के एलिमेंट्स। तो सेकंड रो के एलिमेंट्स हो जाएंगे 0, -1, 3 एंड 1। हमने क्या किए? R2 माइनस R1 किए। और अब थर्ड रो के एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए R3 वाली इक्वेशन का यूज करो। तो देखो इक्वेशन का यूज करेंगे हम, साइड में रफ में सॉल्व करा के बताते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो थर्ड रो का एलिमेंट 3 माइनस 3 इंटू फर्स्ट रो का एलिमेंट 1, सो ये हो जाएगा 0। उसके बाद 1 माइनस 3 ऑफ 1, तो ये हो गया -2। देन 0 माइनस 3 ऑफ -2, तो ये हो जाएगा 6। और फिर लास्ट में 2 माइनस 3 ऑफ 0, तो ये हो जाएगा 2। इट मीन्स हमने R3 के एलिमेंट्स R3 के जगह रखे इक्वेशन में, और R1 के एलिमेंट्स R1 के जगह रखे इक्वेशन में, ठीक है। और हमें यहाँ पे देखो एक न्यू मैट्रिक्स मिला है। अब यहाँ पे चेक करो इसके लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स क्या पूरी तरह से 0 हो चुके हैं? नहीं, अभी भी नहीं। तो अब हमें फिर से रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा। रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करेंगे। तो सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो में फर्स्ट एलिमेंट 0 आ चुका है, लेकिन अब हमें क्या करना है? थर्ड रो और फोर्थ रो में सेकंड एलिमेंट 0 ले आना है। तो हम यहाँ पे R3 और R4 के लिए सिर्फ इक्वेशन लिखेंगे, और R3 और R4 का कैलकुलेशन R2 के साथ करो, यानी सेकंड रो के साथ करो। तो देखो इक्वेशन ऐसा है R3 इक्वल टू R3 माइनस 2 ऑफ R2 एंड R4 इक्वल टू R4 प्लस R2। तो देखो न्यू मैट्रिक्स मिलेगा। न्यू मैट्रिक्स जो बनेगा उसमें फर्स्ट रो के एलिमेंट्स और सेकंड रो के एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे, बस थर्ड रो और फोर्थ रो में न्यू एलिमेंट्स आने वाले हैं। तो चलो पहले फोर्थ रो के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, क्योंकि फोर्थ रो के एलिमेंट्स के लिए हमने इक्वेशन लिखा है R4 इक्वल टू R4 प्लस R2। तो R4 के एलिमेंट्स हो जाएंगे 0, 0, 0, 0, ठीक है, क्योंकि R4 प्लस R2 करना था सिर्फ, ठीक है। तो सभी एलिमेंट्स फोर्थ रो में 0 हो गए। और अब चलो R3 के यानी थर्ड रो के एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए R3 वाली इक्वेशन का यूज करो। तो R3 के एलिमेंट्स -2 ऑफ R2 के एलिमेंट्स करना है। तो देखो हम यहाँ रफ में आपको वर्क बता रहे हैं। सो 0 - 2 ऑफ 0, 0,
फिर -2 ऑफ -1 वो भी 0, 6 - 2 × 3 वो भी 0 एंड 2 - 2 ऑफ 1 वो भी 0। तो फाइनली हमें न्यू मैट्रिक्स मिल चुका है। आप चेक कर सकते हैं क्या यहाँ पे सभी लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 हो चुके हैं। यस, अब जाके कहीं ये ए मैट्रिक्स में लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 हो चुके हैं। इट मीन्स अब हम ये ए मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। सो ए मैट्रिक्स इज नाउ एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 हो गए। और अब हम इसका रैंक पता कर सकते हैं। तो कैसे पता करना, तो देखो ये ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो क्या सभी एलिमेंट 0 है? नहीं, इट मीन्स वो एक नॉन जीरो रो है। सेकंड रो क्या सभी एलिमेंट 0 है? नहीं, इट मीन्स वो भी एक नॉन जीरो रो है। थर्ड रो क्या सभी एलिमेंट 0 है? यस। फोर्थ रो क्या सभी एलिमेंट 0 है? यस। यानी यहाँ पे नॉन जीरो रो की संख्या कितनी है? नॉन जीरो रो की संख्या 2 है। इट मीन्स हम यहाँ स्टेटमेंट में लिख लेंगे सिंस नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इक्वल टू 2, सो देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2, सो दैट इज आर ऑफ ए इक्वल टू 2। इट मीन्स क्वेश्चन में जो रैंक फाइंड आउट करने के लिए कहा था गिवन मैट्रिक्स का, वो रैंक हमने फाइंड आउट कर लिया है। हमें रैंक मिला है कितना? 2। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज़ किए और कैसे हमने स्टार्टिंग में एक्सचेंज किए वो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। वैसे ये प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व किए उसमें स्टार्टिंग में फर्स्ट रो और फोर्थ रो को एक्सचेंज किए। आप चाहे तो फर्स्ट और सेकंड रो को भी एक्सचेंज करके सॉल्व कर सकते हैं, उसके थ्रू भी बिल्कुल सेम 2 रैंक आएगा। तो वो आप एज अ होमवर्क में सॉल्व कर सकते हैं एज अ प्रैक्टिस में। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये था रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।